आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। थंबनेल आपने बिल्कुल सही पढ़ा। एमनेस्टी स्कीम सेक्शन 128 ए की, ठीक है ना, जिसकी लास्ट डेट 30 जून है, लेकिन इसकी पेमेंट की डेट क्या है लास्ट 31 मार्च। तो इसे लेकर लोगों को बहुत कंफ्यूजन है। गवर्नमेंट ने कोशिश करी है, एक सर्कुलर और इशू करा है, कब, 27 मार्च को, और एक नोटिफिकेशन इशू करके रूल को चेंज करा है, रूल 164 को, जिससे कि आपकी कुछ कंफ्यूजन दूर हो जाए। सर क्या कंफ्यूजन है? 2 पॉइंटों पर कंफ्यूजन है और गवर्नमेंट ने उसे दूर करने की कोशिश करी है। पहला कंफ्यूजन क्या है? पहला कंफ्यूजन क्या था कि भाई अगर आप ये स्कीम लेना चाहते हो तो आपको टैक्स की पेमेंट करनी है। हमने कहा जी कर रहे हैं टैक्स की पेमेंट, लेकिन कुछ केसेस ऐसे थे जहां पर क्लाइंट ने जो टैक्स की पेमेंट कर दी थी वो 3B से कर दी थी, चाहे वो नोटिस की स्टेज पे कर दी थी, चाहे वो ASMT 10 की स्टेज पे कर दी थी, या ऑर्डर के बाद कर दी थी। लेकिन इन एनी केसेस देयर आर सम केसेस जहां पर क्लाइंट ने टैक्स की पेमेंट 3B से कर दी थी। अब वो एमनेस्टी स्कीम के लिए आया हमारे पास कि साहब मैंने टैक्स की पेमेंट कर रखी है, मेरा इंटरेस्ट पेनल्टी माफ करा दो, क्योंकि मैंने 3B से पे कर रखी है। लेकिन अगर हम सेक्शन को पढ़ते थे, रूल को पढ़ते थे, वो ये कहता था नहीं भाई 3B की पेमेंट नहीं मानेंगे, अगर आप इस स्कीम को लेना चाहते हो तो DRC 03 से पेमेंट करो, तभी हम इस स्कीम को लेंगे। तो यहाँ पर असेसी बड़ा फंस गया था। वो कह रहा है यार टैक्स की पेमेंट डबल क्यों मैं पे करूं जब मैंने एक बार कर रखी है। तो गवर्नमेंट को ये बात समझ आई, कितने महीने बाद? 6 महीने बाद। 6 महीने बाद गवर्नमेंट को समझ आई और गवर्नमेंट ने क्लैरिफिकेशन करा और कहा भैया सुनो, अगर किसी व्यक्ति ने 3B से टैक्स की पेमेंट कर रखी है तो 3B से उस व्यक्ति ने टैक्स की पेमेंट कब करी होगी? 17-18 में करी होगी, 18-19 में करी होगी, 19-20 में करी होगी, 20-21 में करी होगी। तो गवर्नमेंट ने कहा अगर 1 नवंबर 2024 से पहले अगर टैक्स की पेमेंट 3B से हो रखी है तो भाई उस व्यक्ति को इस स्कीम का बेनिफिट दे दो, उसका इंटरेस्ट पेनल्टी माफ कर दो। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने सर्कुलर निकाल के इस बात को क्लैरिफाई करा। पहला ये वाला बड़ा इशू था। एक दूसरा इशू क्या चल रहा था? दूसरा इशू क्या चल रहा था कि गवर्नमेंट ने ना अभी भर भर के नोटिस दिए थे। उसमें क्या करती है गवर्नमेंट? 17-18 का इकट्ठा 18-19 भी डाल देती है, उसमें 19-20 भी डाल देती है और 20-21 भी डाल देती है। ये चारों साल डाल देती है। पहली बात तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ, क्या ये चारों सालों के इकट्ठे नोटिस आने चाहिए या अलग अलग आने चाहिए? हाई कोर्ट कह चुका है भैया इकट्ठे नोटिस मत भेजो, अलग अलग भेजो, लेकिन डिपार्टमेंट कहता भैया काम निपटाओ, सारे नोटिस इकट्ठे भेज देता है। अब जब सारे इकट्ठे नोटिस आ गए, अब उसमें क्या हुआ, इन 3 सालों के लिए तो एमनेस्टी थी और इस साल के लिए एमनेस्टी थी नहीं। तो एमनेस्टी को जब हम पढ़ते थे, स्कीम को पढ़ते थे, वो स्कीम क्या कहती थी? भाई देखो अगर तुम्हें स्कीम लेनी है ना तो इसका टैक्स भी जमा करना पड़ेगा। अब व्यक्ति कहता था इसका टैक्स क्यों जमा करूं, इसके लिए तो मैं अपील में जाऊंगा, मैं इसका टैक्स क्यों जमा करूं, या भविष्य में जब कभी 128A की एमनेस्टी इस पीरियड के लिए भी आ जाएगी तो ले लूंगा। लेकिन स्कीम कहती थी नहीं भाई, अगर तुम्हें इन तीनों का इंटरेस्ट और पेनल्टी माफ कराना है तो इन तीनों के टैक्स के साथ इसका टैक्स भी जमा करना पड़ेगा। बोलो ये गलत था या नहीं था? हाँ जी, ये पूरा पूरा गलत था। तो अब गवर्नमेंट ने अपनी गलती का एहसास हुआ। गवर्नमेंट ने क्या बोला, देखो भाई बात सुनो, अगर यहाँ पर, ठीक है ना, अगर यहाँ पर जो तुम्हारे पास ऑर्डर है और ऑर्डर में इकट्ठे पीरियड है, कौन कौन से पीरियड कवर है? पीरियड कवर्ड पार्शली अंडर 128A वाले, पार्टली बाय दोज आउटसाइड इट, कि जो 3 साल इसमें कवर है और 1 साल जो इससे आउटसाइड कवर है। तो वो क्या कह रहा है कि तुम ऐसा करो, जब आप अपनी अपील फाइल करोगे, अपील जब अपनी फाइल करोगे, कहाँ पर? ट्रिब्यूनल में जाके अपील फाइल करोगे, ठीक है ना, तो वहां पर जाकर आप बता देना अथॉरिटी को या ट्रिब्यूनल को, जाकर ये चीज बता देना कि भैया हम इन 3 सालों के लिए तो एमनेस्टी में जा रहे हैं, तो यहाँ पर तो अपनी अपील विड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है ना, और इस साल के लिए अपनी अपील को कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो यहाँ पर एक समस्या और थी कि जब मैंने इकट्ठी चारों पीरियड की अपील डाल दी थी तो अब मुझे क्या चारों सालों की विड्रॉ करनी है? गवर्नमेंट ने कहा नहीं, तुम्हें कोई अपील विड्रॉ नहीं करनी। अब आपको क्या करना है कि अगर आपकी इन चारों सालों की सिंगल अपील डली हुई है तो आप सिंपल,
ठीक है ना। आप सिंपल जब अपनी अपील की प्रोसीडिंग चल रही होगी वहां पर बता देना कि भैया हम इन 3 सालों के लिए एमनेस्टी में जाना चाहते हैं या एमनेस्टी में चले गए थे, हमारे को वहां पर रिलैक्स दे दिया जाए और इसके लिए हम अपील कंटिन्यू करना चाहते हैं। अब एक व्यक्ति ने कहा सर मैंने तो इसका टैक्स जमा करा दिया, 20-21 का भी जमा करा दिया, अब मैं इसका क्या करूं? तो गवर्नमेंट ने कहा इसे तुम देश हित में जमा करा दो, ठीक है ना, ये हम तुम्हें रिफंड नहीं करेंगे। तो जब आप यहाँ पर किसे पढ़ोगे, ठीक है ना, जब आप यहाँ पर रूल 164 को पढ़ोगे जिसके अंदर अमेंडमेंट की गई है, तो उसमें क्या लिखा हुआ है? उसमें लिखा हुआ है कि भाई देखो अगर आपने कोई टैक्स जमा करा दिया तो उसका हम आपको कोई रिफंड नहीं देंगे। तो लिखा है नो रिफंड शैल बी अवेलेबल फॉर एनी टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी विच हैज ऑलरेडी डिस्चार्ज फॉर द एंटायर पीरियड। अगर आपने सारे सालों का इकट्ठा जमा करा दिया, ठीक है ना, इस रूल के आने से पहले, तो हम आपको उसका कोई रिफंड नहीं देंगे, ठीक है। और आगे के लिए क्या बात लिख दी? आगे के लिए क्या बात लिख दी? यहाँ पर आगे के लिए लिख दी कि वेयर द नोटिस और स्टेटमेंट ऑर्डर जो सेक्शन 128A का है उसके अंदर डिमांड है, इंटरेस्ट है, कौन से पीरियड की? पार्टली फॉर द पीरियड अदर देन मेंशन इन द सेड सबसेक्शन। इस पीरियड के अलावा कोई दूसरे पीरियड की भी है। द अपीलेंट इंस्टेड ऑफ विड्रॉइंग द अपील, उसे अपील को विड्रॉ नहीं करना, शैल इंटीमेट द अपीलेट अथॉरिटी और ट्रिब्यूनल दैट ही डज नॉट विश टू परस्यू द अपील फॉर द पीरियड मेंशन, कि भाई इस पीरियड के लिए हम आगे अपील में नहीं जाना चाहते। एंड द रेलिवेंट अथॉरिटी शैल आफ्टर टेकिंग नोट ऑफ सेड रिक्वेस्ट पार्ट द ऑर्डर फॉर पीरियड अदर देन दैट मेंशन इन द सेड सबसेक्शन एज ही थिंग्स जस्ट एंड प्रॉपर। तो वहां पर क्या करेगी अपीलेट अथॉरिटी? क्या करेगी? 17, 18, 18, 19, 19, 20 के लिए तो कुछ नहीं कहेगी क्योंकि यहाँ पर तो आप स्कीम में चले गए, और बाकी पीरियड के लिए यहाँ पर अथॉरिटी जो है अपना ऑर्डर पास कर देगी। तो अब यहाँ पर कई लोगों को जो शिकायत आ रही थी कि हमारी अपील विड्रॉ नहीं हो पा रही, ठीक है ना, तो उस वाली समस्या का भी गवर्नमेंट ने यहाँ पे समाधान कर दिया, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर आपको रिलैक्स मिल गया होगा कि अगर मैंने 3B से टैक्स पे कर दिया है तो मुझे उसका बेनिफिट मिल जाएगा। अगर मेरे पास एक ही ऑर्डर है जिसमें 4 साल है, 5 साल है, तो मुझे 4 या 5 सालों के लिए टैक्स जमा नहीं करना, सिर्फ रेलिवेंट पीरियड का टैक्स जमा करना है, बाकी का नहीं करना, ठीक है ना। और मेरे को अपनी अपील भी सारी विड्रॉ नहीं करनी, बल्कि अपील की हेयरिंग में जाते समय मैं ये चीज बता दूंगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो क्लियर हो गया है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना हाँ सर ये क्लियर हो गया है। और अगर आपको अभी भी बहुत सारी चीजें जो क्लियर नहीं हुई है तो हमारा गुरु द्रोणाचार्य बैच है जिसके अंदर हमने 5 घंटे की, लगभग 4 से 5 घंटे की एमनेस्टी स्कीम पे क्लास ले रखी है। तो फटाफट से हमारे ऐप को डाउनलोड कर लो केजे क्लासेस को, गुरु द्रोणाचार्य बैच में एनरोल हो जाओ। 150 घंटे से ज्यादा का कोर्स है ये, ठीक है। और एमनेस्टी स्कीम फाइल करने से पहले सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे आपको उन 4 घंटे की वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो खाली वॉच मत किया करो, इसे शेयर भी किया करो, इसे लाइक भी किया करो, गूगल को बता दिया करो भाई वीडियो अच्छी है लाइक कर दो, ठीक है ना। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो जिससे कि जो भी नेक्स्ट वीडियो आ जाए तो आपको पता लग जाए। चलो इस वीडियो को देखने के लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।